हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। और अगर आपके आसपास जिस जर्नी में आप हो, इस जर्नी में आपको आप ही के जैसे जर्नी वाले लोग मिलते हैं, यानी कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है तो धीरे धीरे पुराने जो आपके संपर्क थे, पुराने दोस्त थे, वो हटने और छटने लगते हैं। नई प्रकार के लोग आपके जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। और अगर ये जो नए प्रकार के लोगों से आप कनेक्टेड हो, अगर उनमें से किसी को आज जो मैं बताऊंगी ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो सेंड कर देना, उसको थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी के बारे में। कल मैंने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के बारे में बात करी थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर जो कि स्टोरेज ऑफ इमोशंस हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारे आपके अच्छे बुरे इमोशंस पड़े हुए होते हैं। तो अगर जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, एंजाइटी, पुरानी बातें याद आ रही है, या कहीं अटक गए हो आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, डेफिनेटली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। अगर आप उसको रिलीज़ करना शुरू करोगे, खुद को हील करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि फिर से बैक टू लाइफ होते चले जा रहे हो। एक और चीज़ मैंने कही थी कल, मैंने कहा था कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग या किसी भी प्रकार की हीलिंग उन लोगों के ऊपर काम नहीं करती है जो बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स में होते हैं, जो खुद को बहुत महान समझ रहे होते हैं, जो बहुत ईगोस्टिक होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में होते हैं और जो ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों के ऊपर, या सरेंडर करना नहीं आता उनको पूरी तरीके से, उनके ऊपर नहीं काम करती है। जबकि बहुत 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 सारे लोगों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं हीलिंग्स, पर इन लोगों के ऊपर काम नहीं करती है। साइकोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं आपके साथ। मैंने पिछली बार जो साइकोलॉजी के अंडर आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वो डिफेंस मैकेनिज़्म के अंडर कुछ वीडियोस शेयर किए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आए थे और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे थे आपको। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी पूरा साइकोलॉजी के अंडर में जो भी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, समझती रहती हूँ। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और इस अवेकनिंग के प्रोसेस में मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 2.5 साल में इस बीमारी, या जो भी कह लो इसको, मेंटल इलनेस या जो भी कह दो, ये चीज़ देखी है मैंने बहुत सारे लोगों की। क्या है ये चीज़, बात करते हैं इसके बारे में आज। मैं पिछले 2.5 पौने 3 साल से जो है इस चैनल पे काम कर रही हूँ। मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी वो सब मैंने खाली कर दी, वो सब मैंने शेयर कर दी। ठीक है? बहुत सी चीज़ें जो मुझे डाउनलोड होती थी वो भी मैंने शेयर कर दी। जितना कुछ भी पिछले 30-33 साल का मेरे अंदर पड़ा हुआ था, सब कुछ शेयर कर दिया। अब इसी दौरान शेयर करते करते बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हुई। उन्होंने खुद मेरी लाइफ में मेरे असेंशन को देखा, मुझे डार्कनेस से लाइट में आते हुए देखा, अनहील्ड सिचुएशन से हील या रिकवर करते हुए देखा। इसी दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ आने लगा, और जितनी भी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी वो सारी मैं यहाँ शेयर कर रही थी, और डेफिनेटली उन चीज़ों से कई लोगों को मदद हेल्प हुई है। पिछले 2 साल से मैं एक भी दिन खाली नहीं रही हूँ। हर रोज़ कोई ना कोई हीलिंग, कोई ना कोई काउंसलिंग मैं कर रही हूँ। पता नहीं कितने सारे लोग संपर्क में आए देश विदेश से, बहुत सारी उनके साथ बातें हुई, बहुत सारा मैंने उनको जितना मुझे पता था सब गाइड किया, हील किया, काउंसिल किया। यंगस्टर बच्चे ज़्यादा आते हैं, लड़के लड़कियाँ, और मैंने देखा है कि वो बहुत ही तरीके से मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेते हैं, और वो फिर मुझे बताते भी हैं जो भी उनकी लाइफ में प्रोग्रेस या हीलिंग जो भी वो फील कर पा रहे हैं, या खुद को बैलेंस फील कर रहे हैं, वो भी रिपोर्ट मुझे देते रहते हैं। इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बावजूद भी एक भी दिन मेरे माइंड में ये बात नहीं आती अपने आप को लेके कि भाई मैं बहुत महान हूँ या आई एम द चूज़न वन। कभी भी मेरे माइंड में ये बात नहीं आती, और बिल्कुल भी नहीं आती ये बात। कई लोग बोलते हैं यू आर मास्टर सोल, ये वो। अरे मैं उनको बोलती हूँ ये बातें मत करो मेरे आगे, मुझे ये पसंद ही नहीं है ये सुनना। ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ मेरी लाइफ का चल रहा था, राहु की महादशा का अंतिम चरण चल रहा था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था वो मेरा समय। शनि भी चल रहा था, राहु भी चल रहा था, मंगल भी चल रहा था। उस टाइम पीरियड में इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें रहीं, पर उस तकलीफ़ों में भी मैं अपनी क्रिएटिविटी पे काम करती रही।
मैं सेल्फ़ लव में रही और उस दौरान बहुत सी चीज़ें मुझे समझने का मौका मिला, बहुत सी गुत्थियाँ जो उलझ रखी थी मेरी ज़िंदगी की, मानो वो लेयर्स खुलने लग गई और हर चीज़ मुझे साफ-साफ दिखनी शुरू हो गई। और जो भी मुझे समझ आ रहा था, मैं इस चैनल पे शेयर कर रही थी। अब इतने सारे लोगों के संपर्क में आने के बावजूद भी एक भी बार मेरे माइंड में ये बात नहीं आई बिल्कुल भी, कहीं से भी, कि भाई मैं बहुत महान हूँ या मैंने कितने सारे लोगों को चैनल से या डायरेक्ट सेशन करके काउंसलिंग, हीलिंग या परमात्मा ने कुछ मुझे चुना एंड ऑल, कभी भी ऐसी बातें मेरे माइंड में नहीं आई। परंतु बहुत सारे लोगों को मैंने महसूस किया इस दौरान, इन 2 सालों में, 2.5 सालों में मैंने महसूस किया कि भाई वो तो कोई अपने आप को एंजल समझ रहा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ी दैवी शक्ति समझ रहा है, कोई खुद को बहुत महान समझ रहा है, कोई खुद को पता नहीं देवी देवता या कोई एलियन या पता नहीं क्या-क्या समझ रहे हैं। एंड मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रियलिटी से ये लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये जर्नी बैलेंसिंग की है, स्पिरिचुअल और मटेरियल बैलेंस की है। अब आप इतना ज़्यादा अगर ऊपर उड़ने लगोगे तो आप रियलिटी और ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो मैंने देखा कि ये क्या हो गया इनको, इन सब चीज़ों में पढ़ के या इन सब चीज़ों को जानने के बाद ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल इस दुनिया से अलग अपने आप को कुछ महसूस कर रहे हैं। इनको वापस ग्राउंड में वापस आना होगा। तो क्या चीज़ देखी मैंने बहुत सारे लोगों में जो मुझे लगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा लोगों के संपर्क में भी नहीं रहती, सिर्फ काउंसलिंग और हीलिंग में ही मैं कनेक्ट करती हूँ, ना कोई ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे अजीबोगरीब बातें करने वाले लोग अचानक से आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी देवी शक्ति बन चुके हैं, वो सोचते हैं कि वो बहुत बड़े कुछ हीलर या कुछ बन चुके हैं, लेकिन ये उनका डिल्यूजन्स हैं। रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहुत अजीब लगता है मुझे कई बारी जब लोग कई बारी मेरे पास आके, अगर वो मतलब कुछ वो लोग जो अपने आप को बहुत महान शक्तियाँ समझ रहे हैं, एलियन समझ रहे हैं या पता नहीं क्या-क्या समझ रहे हैं, बड़ी अजीब बातें करते हैं। अगर वो इतने ही बड़ी शक्तियाँ होते, तो उनकी लाइफ़ इतनी डिस्टर्ब होती ही क्यों? या वो अपने आप में इतने परेशान होते ही क्यों? सब चीज़ सॉर्ट होता ना, सब कुछ बैलेंस होता। पर लाइफ़ पूरी बिखरी हुई है, दिमाग पूरा बिखरा हुआ है, जीवन पूरा बिखरा हुआ है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हैं। फिर भी पता नहीं क्या क्या चला गया है माइंड के अंदर। इन लोगों के साथ पिछले एक जिनके दिमाग में ऐसे डिल्यूजन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, पिछले 2-3 सालों में उनके जीवन में कुछ ऐसा उनके दिमाग में गया होता है जिसकी वजह से वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सीबीटी करते हैं लोग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट करते हैं इन लोगों की, और उसमें वो 6 महीना लेते हैं कम से कम। इनसे बात-वात करते हैं, एक-एक पॉइंट को समझते हैं, एक-एक पॉइंट को हील करते हैं। बट उसमें भी जो बहुत आगे, मतलब जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, उसके ऊपर फिर वो भी काम नहीं करती है। वो सीबीटी फिर उनके ऊपर काम नहीं करती जिनका केस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जो बिल्कुल ही रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और उनका कुछ नहीं हो, फिर उनका सीबीटी काम नहीं करती उनके ऊपर। और हीलिंग कैसे काम करेगी? जो व्यक्ति खुद में इतना, मतलब जिसकी इतनी पुअर इनसाइट हो चुकी है, जो रियलिटी से इतना डिस्कनेक्ट है, जो इतना ज़्यादा डिल्यूजन में जा चुका है, उसके ऊपर हीलिंग भी काम नहीं करती है। सो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, ऐसे केसेस आपने टेलीविजन में भी देखे होंगे। निर्मल बाबा करके पहले एक आया था, बहुत पैसे उसने कमाए। एक इंटरव्यू में मैंने उसका देखा, एक रिपोर्टर उससे पूछ रहा है कि आप तो अपने आप को भगवान समझ रहे हो, और वो कह रहा है कि हाँ, मैं भगवान हूँ। ये वही बाबा है जो कहता था कि हरी चटनी खा लो और लाल चटनी ले लो, हरी चूड़ियाँ पहन लो। तो ये पूरा का पूरा वो पता नहीं क्या चलने लगता है। ऐसे ही राधे माँ आई थी, वो भी बहुत अजीबोगरीब बात है। ऐसे समय-समय पर ऐसे लोग आते रहते हैं। अवेकनिंग के प्रोसेस में ये हील नहीं कर पाए, खुद को बैलेंस नहीं कर पाए, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए और फिर अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं और फिर इनकी जैसी ऑडियंस इनकी तरफ जाने लगती है। ये जर्नी जो है ना, बिल्कुल आसमान में उड़ने की नहीं है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने की नहीं है, बल्कि बैलेंस बनाने की है। आज हम बात करेंगे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी के बारे में। इसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी में सबसे पहले मैं डिल्यूजन को आपको समझाऊंगी। डिल्यूजन होता क्या है? कोई ऐसा फॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपके अंदर बन गया है जो कि एक्चुअली में गलत है, पर आप इतना स्ट्रॉन्गली उस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हो, इतना ज़्यादा फॉल्स बिलीव आपके अंदर बनता जा रहा है, जो चीज़ है नहीं
उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम बैठ गया है। कोई आपको कितना भी समझा ले, रियलिटी दिखा दे, पर उस व्यक्ति को नहीं दिखती है वो चीज़, नहीं बिलीव होता। क्यों नहीं बिलीव होता? क्योंकि दिमाग में एक गलत बिलीफ सिस्टम बैठ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कितना भी कोई समझा ले, नहीं समझ आने वाला। डिल्यूजन में चला गया वो व्यक्ति। इस वक्त बहुत सारे लोग डिल्यूजन्स में हैं। कुछ फॉल्स बिलीव उनके अंदर बन गए हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं उनके अंदर, जो कि डेफिनेटली उनको ऐसा अंदर से फील हो रहा होगा कि जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट रियलिटी डिफरेंट है। जब वो लोगों से बात करते होंगे तो लोग सोचते होंगे कि ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है या कर रही है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर व्यक्ति धीरे धीरे जब देखता है कि बाहर के लोग उसको मतलब पागल समझ रहे हैं या बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या तो वो अकेला रहना शुरू कर देता है या फिर अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है जो डिल्यूजन्स में होते हैं, उनके साथ ग्रुप बनाना, उनके साथ रात दिन वही फालतू की बातें करते रहना। डिल्यूजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में व्यक्ति का क्या होता है, खुद को बहुत महान समझना शुरू कर देता है, खुद को बहुत ही कोई बड़ी देवी शक्ति या कोई एवतार या कुछ बहुत ही महान अपने बारे में वो सोचना शुरू कर देता है अंदर ही अंदर। उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है अपने आप को लेके कि वो कोई एक बहुत बड़ी शक्ति या कोई महान पुरुष या स्त्री या लड़की यहाँ पे अवतरित हुई है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करता है, और बड़ी बड़ी बातें करने के साथ खुद को बहुत बड़ा महान या कुछ ना कुछ अलग सा अपने आप को महसूस करता है। और जो लॉजिक्स उसके होते हैं वो बहुत बेसलेस होते हैं। मतलब जो वो अपने बारे में जो इतनी महान बातें वो व्यक्ति सोच रहा है, अगर उसके बेस को समझा जाए तो वो बड़ा इनलॉजिकल होता है। मतलब उन बातों में कुछ दम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव बैठ गया खुद को लेके, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वो बिलीव बहुत ज़्यादा फर्म हो गया है, जिसको अब बदल पाना बहुत मुश्किल है, जिसका डिल्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है खुद को लेके कि वो कोई महान पर्सनालिटी है या कोई महान व्यक्ति है, ऐसे लोगों को चेंज कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और ये जो भी लॉजिक्स देते हैं अपने आप को महान समझने के पीछे, या जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़ी बेसलेस होती है और इनलॉजिकल भी होती है। साइकोलॉजी में इसे मैग्लोमेनिया भी कहते हैं, यानी कि थिंकिंग टू हाई ऑफ वन सेल्फ। इस टॉपिक को बनाने की नौबत इसलिए भी आ रही है क्योंकि इस तरीके के लोग बढ़ते जा रहे हैं। अवेकनिंग जर्नी को लेके मैं वीडियोस बनाती हूँ, एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, रियलिटी से भी मैं कनेक्ट हूँ और स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा पूरा अपनी स्पिरिट सोल से भी मैं कनेक्टेड हूँ। दोनों को बैलेंस करके चल रही हूँ। मटेरियल लाइफ में भी मैं उतनी ही इन्वॉल्व हूँ जितना मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, ठीक है ना। तो दोनों को बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे लेके जा रही हूँ। परंतु इसी जर्नी में मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, आफ्टर अवेकनिंग 18 साल की लड़की या 50 साल का व्यक्ति, 35 साल की लेडी या पुरुष बिल्कुल रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अर्थ रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बस ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं और उसी दुनिया में वो खोए हुए हैं, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं तादाद जो है वो थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। जैसे अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल लाइफ में या इस अर्थ रियलिटी से ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं तो बेचैनी बढ़ने लग जाती है, एंजाइटीज़ बढ़ने लग जाती हैं, है ना। फिर धीरे धीरे हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, भक्ति की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ हमें सुकून मिलने लगता है। अब उसमें भी कई लोगों का क्या रहता है, जिनको अति करने की आदत है, कई बार वो अध्यात्म में या भक्ति में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसी में खो जाते हैं, फिर वो ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं, फिर वो रियलिटी ज़मीन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जर्नी अवेकनिंग प्रोसेस बेसिकली बैलेंसिंग को बताता है, सेल्फ रियलाइजेशन को बताता है। जागृति की ये जो जर्नी है, अवेकनिंग का जो ये प्रोसेस है, इसका अल्टीमेट गोल है बैलेंस। बैलेंस किस में? स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि बस अब आप खो जाओ अध्यात्म में। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद की सोल स्पिरिट से कनेक्ट करना है, देखना है कि अपने अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना है, ठीक है। एंड ग्राउंड रियलिटी से भी कनेक्ट रहना है। बहुत सारे लोग
जो अभी ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है इसमें डिल्यूजन्स में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा उनको कुछ समझ के आना शुरू किया कि उन्होंने खुद को किसी और ग्रह का मानना शुरू कर दिया है या खुद को कोई महान पर्सनैलिटी समझना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटी छोटी उम्र में करनी शुरू कर दी है। किसी से वो नॉर्मल व्यक्ति से ये सारी बातें करें जो वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, लोग उन पे हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उनको पागल कह रहे हैं, तो उसकी वजह से वो खुद को अकेला सा महसूस कर रहे हैं। या तो फिर क्या कर रहे हैं, अपने जैसे लोगों को ढूंढ के उनके साथ ग्रुप्स बना के उनसे बातें कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं भाई रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप, ठीक है ना। ये जर्नी इसलिए नहीं मिली कि खुद को आप शक्ति समझें या खुद को कोई बहुत महान समझें। ये जर्नी इसलिए मिली है ताकि आप खुद के अंदर झांक के खुद पे काम कर सकें, खुद की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कर सकें और एक बैलेंस बिठा सकें रियलिटी में और स्पिरिचुअलिटी में। ओके, मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बिठा सकें। जिन्हें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी रहता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे अपनी ऐसे लोगों की कम्युनिटी भी बनाते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स में वो यही सारी बातें करते रहते हैं जो वो सोच रहे हैं और वो और ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स को वो बढ़ाना चाहते हैं। मतलब अपनी पूरी एक कम्युनिटी बेसिकली बिल्डअप करना चाहते हैं जिसमें वो ऐसे लोगों को जो इस तरीके की सोच रखते हैं उनको शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग तो उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो वो अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं और वो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल भी फील करते हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं कई बार ऐसे लोगों से, समाज परेशान हो जाता है, पर वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि मतलब उनको खुद के ऊपर काम करना है। उनकी वजह से इतने सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो खुद पे इसलिए भी काम नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि जो फॉल्स बिलीव उनके अंदर बन गया है वो इतना फर्म हो गया है, इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसको चेंज कर पाना भी मुश्किल होता है। परंतु फिर भी ये चीज़ ठीक हो सकती है। ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी जो है ठीक हो सकती है। किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाएं, किसी अच्छे बैलेंस काउंसलर के संपर्क में जाएं, समय समय पर उनसे डिस्कस करें चीज़ों को। वो जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें तो आप फिर से ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट होने शुरू हो जाते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनका इलाज नहीं है, है इलाज इसका, डेफिनेटली है। कई लोग काउंसलिंग से ठीक होने लगते हैं, कई लोग हीलिंग से ठीक होने लगते हैं, कई लोगों को मेडिसिन तक भी जाना पड़ता है, बट डेफिनेटली इस चीज़ का इलाज है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो सकती है। तो इससे पहले कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसका इलाज इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपनी अवेयरनेस को एक्टिव रखें इस जर्नी में अपने अंदर। अब इस वीडियो में आप जो ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें देखो ये सिंपल सा आदमी है, परंतु परछाई में ये खुद को बहुत ज़्यादा कुछ सुपर पावरफुल समझ रहा है। इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ इस जर्नी में यही हो रखा है। सो ओवरऑल ये है कि इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, अपनी अवेयरनेस को एक्टिव रखना है। ये जर्नी सिर्फ सेल्फ पे काम करने की है और बैलेंस बिठाने की है स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में, तो उसी चीज़ पे फोकस रखें। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।